अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि दूँ। वो सवाल है कि क्या नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट जो है या काउंटिंग जो है वो रिज़ल्ट में या सर्जरी में मैटर करती है ट्रांसप्लांट में या नहीं। तो सबसे पहले तो मेरे हाँ ना से पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ सर्जन्स कहते हैं कि मैटर करती है, कुछ कहते हैं नहीं करते, तो वो सब सही है, कोई गलत नहीं है। हर किसी की अपनी एक फ़िलॉसफी है, अपनी एक सोच है और उस हिसाब से वो सर्जरीज़ करता रहता है। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि वो कह रहा है इस तरह और ये कह रहा है इस तरह। ये सब की अपनी अपनी एक सोच है और अपनी अपनी सोच के साथ ही लोग आगे बढ़ते हैं और इसी की ब्यूटी है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मैटर करती है और ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये मैटर करती है। अब मैटर काफ़ी रीजंस है उसके जो करती है। सबसे पहले तो देखो, ये पेशेंट का बेसिक राइट होता है कि जब आप उनकी सर्जरी करते हैं तो उनको नंबर ऑफ ग्राफ्ट पता होने चाहिए, उनका एक राइट है। और उनसे उनको फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता ये एक अलग चीज़ है, लेकिन एज अ सर्जन ये मैं समझता हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि उनके 1000 ग्राफ्ट लगे हैं, 1500 लगे हैं, 2000 लगे हैं, 3 है, 5 है, जितनी भी है। तो ये उनका बेसिक राइट है कि उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राफ्ट पता चले। बाकी सबका अपना एक फ़हद होता है, ईमान होता है कि किस तरह होता है, वो एक अलग चीज़ है। हम इधर नंबर ऑफ ग्राफ्ट पे बात कर रहे हैं कि मैटर करती है या नहीं। तो सबसे पहले तो ये पेशेंट का बेसिक हक है जो उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब सर्जन खुद सर्जरी करता है तो उनको, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी मुझे कहते हैं कि आप इतने तकरीबन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट या प्लस माइनस 100 का ग्राफ्ट का डिफरेंस होता है जो आप कहते हैं और फिर निकल आते हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और एक्सपीरियंस इस पे डिपेंड करता है कि आप खुद कितनी सर्जरीज करते हैं, कितना पेशेंट के साथ होते हैं, आप कितने ग्राफ्ट खुद निकालते हैं, पूरी सर्जरी करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले डे 1 से अभी तक और फ्यूचर में भी इरादा है मैं खुद सर्जरी करता हूँ, तो मैं सारे ग्राफ्ट खुद निकालता हूँ। तो मैं डोनर एरिया देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि इसमें कितनी स्पेस है, डेंसिटी कितनी है, वाइडिंग कितनी है, क्वालिटी ऑफ ग्राफ्ट कितने हैं, इसमें डैमेज होने का कितना ख़तरा है, इसमें सही निकलने का कितना ख़तरा है। तो फिर उसके हिसाब से मैं उनको बताता हूँ कि आपके यहाँ 2000 या 3000 या 4000 या 5000 जो भी है फिगर उनको मैं बता देता हूँ कि रफली 100 प्लस माइनस होके इतने ग्राफ्ट निकलेंगे। तो सबसे पहले तो वो पेशेंट को एक तसल्ली होती है, पता होता है कि अच्छा इतने ग्राफ्ट लगेंगे। फिर जब सर्जन के लिए ये फ़ायदा होता है काउंटिंग का कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ्ट करते हैं कि मैंने फ्रंट हेयर लाइन पे इतने लगाने हैं, साइड पे इतने लगाने हैं, टेम्पल्स पे इतने लगाने हैं, तो उसी हिसाब से आप सारी सर्जरी प्लान करते हैं कि इतने ग्राफ्ट आएंगे तो इतने इतने मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रॉपर काउंटिंग करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने हैं। और जिस तरह कुछ ये मिसलीडिंग टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट और कितने कितने ग्राफ्ट, और ये एक मिसलीडिंग टर्म्स इसको समझा जाता है। और ये नंबर ऑफ ग्राफ्ट इस वजह से आपके प्लानिंग से, आपके ग्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन से और ये सारी चीज़ों पे मैटर करती है और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट पे मैटर करती है। तो अगली दफ़ा आप जो इंसान अपनी कहते गलतियों से सीखता है और ख़ुद ही इम्प्रूव होता है, तो उसमें अगर आप आज आपको पता है कि 2000 मैंने ग्राफ्ट लगाए, साल बाद उसका रिजल्ट आता है तो आपको पता होता है 2000 ग्राफ्ट की कितने रिजल्ट है। तो जब अगला मरीज़ आपके पास आता है तो आप उसको एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि इतना इतना रिजल्ट आपका आ सकता है। फिर 3000 ग्राफ्ट की अलग रिजल्ट होगा, 4000 ग्राफ्ट सर्जरी के अलग रिजल्ट होगा। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका डोनर एरिया डैमेज ना हो, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट या काउंट नहीं करते, तो वो लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें वो निकाल लेते हैं पीछे से, फिर पीछे डोनर एरिया बहुत वीक होता है। और उसमें जब ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उस पर लाइट डालते हो तो उस पर आपको नीचे स्किन नज़र आती है जो बहुत अनडिज़ायरेबल और जो अनवांटेड एक साइड इफ़ेक्ट है। वो भी इसी वजह से है कि लोग काउंट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से काउंटिंग ज़रूरी है ताकि आपका डोनर एरिया भी सेफ रहे, आपको पता हो। पेशेंट का सबसे बेसिक हक पेशेंट का है, उनको पता होना चाहिए कि कितने ग्राफ्ट लगने हैं एग्जैक्ट। तीसरे नंबर पे आपकी जो प्लानिंग है, जो ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे, और चौथे नंबर पे जो आपका रिजल्ट का है कि कितने ग्राफ से कितना रिजल्ट आता है, ताकि फ्यूचर में आप मरीज़ को बता सके। तो इस चीज़ों के लिए नंबर ऑफ ग्राफ्ट बहुत ज़रूरी होती है।
और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है गैर ज़रूरी ज़ख़म बनाना, जो हम साइड्स बनाते हैं ब्लेड से डिफरेंटली वो बनाते हैं, तो हम सुराख बनाते हैं बालों के लिए, तो हम वो जो जितने हमारे अंदाजे में होते या काउंट करते हैं कि इतना 3000 ग्राफ्ट होंगे तो हम 3000 सुराख बनाते साइड बनाते, अगर 4000 तो 4000। तो अगर आप काउंट नहीं करते और अगर आपने सुराख 5000 बनाए और ग्राफ्ट 3000 है तो 2000 तो आपने एक्स्ट्रा ज़ख़म बनाए ना उसमें। तो जो गैर ज़रूरी, जो नहीं होना चाहिए, जो आप सिर्फ इस तब अवॉइड कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर नंबर ऑफ ग्राफ्ट या काउंट का पता हो, तब आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती है जिसके लिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, शुक्रिया।